ठीक है, मैंने तुम्हें पहला एडजेक्टिव पढ़ा एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, दूसरा पढ़ा एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, जो तीसरा एडजेक्टिव है पजेसिव एडजेक्टिव है। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर होने वाला है, कसम से बहुत मजा आने वाला है। देखो इसका डेफिनेशन पहले देखो, इट शोज पजेशन ओवर अदर नाउन्स, या दूसरे नाउन के ऊपर क्या दिखाएगा, अधिकार दिखाएगा। पजेशन का मतलब होता है अधिकार दिखाना। अगर ये एडजेक्टिव ना हो तो तुम कह ही नहीं सकते कि मेरा कलम, तुम्हारा कलम, उसका कलम, मेरी बीवी, तुम्हारी बीवी, उसकी बीवी, ठीक है। अगर पजेसिव एडजेक्टिव ना हो तो तुम कह ही नहीं पाते कि किस चीज़ के ऊपर तुम्हारा अधिकार है, ठीक है। देखो वर्ड लाइक कौन कौन से होते हैं, इसमें सिर्फ 7 शब्द होते हैं। एक माई होता है, आवर होता है, योर, देयर, हिज, हर और इट्स, ये 7 तुम्हारे होते हैं पजेसिव एडजेक्टिव। देयर की स्पेलिंग गलत है क्या? हाँ सॉरी, ए है देयर, ठीक है। हिज, हर और इट्स। अब ठीक है, ठीक है। तो देखो वर्ड लाइक तो देख लिया तुमने, डेफिनेशन भी देख लिया। अब देखना है ट्विस्ट इसमें क्या है, कि इसमें नई बातें क्या है, ठीक है। इतना तो सभी लोग बताते हैं कि शब्द यही होता है, रट लो, लेकिन हमें इसका देखना है यूज देखना है। क्या देखना है? हमें इसका यूज समझना है कि कब इसके साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होता है और कब इसके साथ प्लूरल वर्ब का प्रयोग होता है। क्योंकि मैंने बहुत देखा, बहुत से बच्चों को देखा है, बहुत कन्फ्यूज होते हैं। मैं कह रहा हूँ मेरा दोस्त आ रहा है, तो यहाँ सिंगुलर वर्ब लगाएं, प्लूरल वर्ब लगाएं। हमारा मित्र आ रहा है, सिंगुलर वर्ब लगाएं, प्लूरल वर्ब लगाएं। तुम्हारे रिश्तेदार आ रहे हैं, सिंगुलर वर्ब लगाएं, प्लूरल वर्ब लगाएं। तुम्हारा रिश्तेदार आ रहा है, सिंगुलर वर्ब आए या प्लूरल वर्ब लगाएं, क्या लगाएं, ठीक है। तो मैं इसी कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए इसको मैं तुम्हें पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। एक एक करके ध्यान से देखना। तो कन्फ्यूजन तो इन तीनों में कन्फ्यूजन नहीं होता है, क्योंकि ये तीनों मोस्टली सिंगुलर नाउन को दिखाते हैं, तो इनको साथ सिंगुलर वर्ब ही लग जाता है। लेकिन जो हमारे ये 4 महोदय जी हैं, ये चारों थोड़ा कन्फ्यूजन पैदा करते हैं कि कब इनके साथ सिंगुलर लगेगा, कब इनके साथ प्लूरल वर्ब लगेगा। चलो मैं तुम्हें एग्जाम्पल दिखाता हूँ, ठीक है। क्लियर करूँगा बोर्ड? हाँ देखो, अब तुम्हें पहले लिखना है हिंदी। देखो मैं तुम्हें कुछ लिख के समझा रहा हूँ, मैं ध्यान से देखो पहला मैं कह रहा हूँ, मैं पहले माई से शुरू कर रहा हूँ। देखो मैं कह रहा हूँ मेरा भाई, दूसरा चौक का यूज करना पड़ेगा। मेरा भाई आ रहा है। देखो मैंने लिखा मेरा भाई आ रहा है, ठीक है बेटा। अब इसको समझने के लिए एक बात गहराई से समझो कि जो अधिकार दिखाने के बाद जो शब्द होते हैं, मतलब जिस नाउन के ऊपर तुम्हारा अधिकार होता है बेटा, ठीक है, तो जो वर्ब होता है उस नाउन के आधार पे आता है, ना कि पजेसिव एडजेक्टिव के आधार पे। पजेसिव एडजेक्टिव तुम्हारे माई, योर, आवर होते हैं, तो इनके आधार पे कभी भी वर्ब का प्रयोग नहीं होता है। इनके बाद जो नाउन आता है उस नाउन के आधार पे वर्ब का प्रयोग किया जाता है। समझ पाए? ये नहीं कि माई लिखा है तो चलो बहुवचन वर्ब लगा दें। माई के बाद जो नाउन आएगा उसके आधार पे वर्ब लगाया जाएगा। कहीं तुम योर देख लिए तो योर के बाद कहोगे बहुवचन वर्ब लग जाए, नहीं। योर के बाद जो नाउन लिखा है उसके आधार पे वर्ब लगाना है हमें, ठीक है। देखो हिंदी देखो, मेरा भाई आ रहा है, कितने भाई की मैं बात कर रहा हूँ? एक, क्योंकि मेरा भाई आ रहा है कहने में सिंगुलर लग रहा है ना, एक ही भाई की बात है, तो इसलिए जो इसका इंग्लिश होगा माई ब्रदर। अब देखो ब्रदर ये सिंगुलर नाउन है कि नहीं है? सिंगुलर नाउन है, तो इसलिए जो वर्ब आएगा इज आएगा। क्या आएगा? इज कमिंग। माई ब्रदर इज कमिंग। माई के आधार पे वर्ब मैंने नहीं लगाया, इस नाउन के आधार पे मैंने वर्ब यहाँ पे लगाया है। दूसरा सेंटेंस मैं कह रहा हूँ बेटा, मेरे भाई आ रहे हैं, मेरे भाई आ रहे हैं। इसको जरा देखते हैं। दूसरा मैंने बोला मेरे भाई आ रहे हैं, मेरे भाई आ रहे हैं। इस सेंटेंस देखो मैं कितने भाई की बात कर रहा हूँ, मैं कर रहा हूँ मेरे भाई आ रहे हैं, मतलब एक से अधिक भाई की मैं बात कर रहा हूँ। इसका जो इंग्लिश देखो कैसे लिखा जाएगा, माई ब्रदर, माई ब्रदर। ब्रदर लिख के छोड़ दो तो गलत, यहाँ लिखना पड़ेगा माई ब्रदर्स। अब देखो नाउन कैसा हो गया? प्लूरल हो गया। जब नाउन प्लूरल होगा तो वर्ब भी क्या लेगा? प्लूरल। तो बोला जाएगा आर कमिंग। बहुत समझ में आया? हाँ देखो इस माई के आधार पे वर्ब नहीं लगता है, इसके बाद जो नाउन आता है उसके आधार पे हम वर्ब का प्रयोग करते हैं। यहाँ देखो माई के आधार पे वर्ब थोड़ी आया, ब्रदर के आधार पे वर्ब आया ना। इसी प्रकार जो दूसरा कन्फ्यूजन होता है योर को लेकर होता है, ठीक है। मैं कह रहा हूँ
तुम्हारा दोस्त आ रहा है, चलो आ रहा, एक ही वर्ब का बार बार प्रयोग नहीं करें, दूसरा वर्ब। मैं कह रहा हूँ तुम्हारा दोस्त दौड़ रहा है, तुम्हारा दोस्त क्या कर रहा है, दौड़ रहा है। दूसरा हिंदी देखो, मैं कह रहा हूँ तुम्हारा दोस्त दौड़ रहा है। मैं कह रहा हूँ तुम्हारा दोस्त दौड़ रहा है, मुँह से कितने दोस्त की मैं बात कर रहा हूँ, एक। तुम खुद ही सुन के फील कर सकते हो। मैं कह रहा हूँ तुम्हारा दोस्त दौड़ रहा है, मतलब कि एक ही दोस्त के बारे में बात कर रहा हूँ ना, तो इसका इंग्लिश क्या होगा, योर फ्रेंड। योर फ्रेंड, देखो फ्रेंड मैंने सिंगुलर लिखा तो इसलिए इंग्लिश होगा, सॉरी जो वर्ब आएगा इज आएगा, योर फ्रेंड इज रनिंग। योर फ्रेंड इज थर्ड पर्सन की, इसमें पर्सन की बात नहीं है, ठीक है। हालांकि ये थर्ड पर्सन की बात हो रही है, ठीक है, लेकिन मैंने देखा है बहुत से बच्चे गलती कर बैठते हैं। मैं कह रहा हूँ तुम्हारा मित्र दौड़ रहा है, तो कुछ लोग तुम्हारा, यहाँ तुम्हारा देख के ना यहाँ आर लगा देते हैं। मैं ये समझाना चाह रहा हूँ तुम्हें कि तुम्हारा देख के वर्ब नहीं लगता है, इसके बाद जो नाउन आता है इसके आधार पर वर्ब आता है। तो ब्रदर जो है सिंगुलर है, सॉरी फ्रेंड जो है सिंगुलर है, इसलिए वर्ब भी आया सिंगुलर। लेकिन अगर ये इस प्रकार से लिखा होता कि मैं कह रहा हूँ तुम्हारे भाई, सॉरी भाई नहीं दोस्त हैं, तुम्हारे दोस्त दौड़ रहे हैं। मैं कह रहा हूँ तुम्हारे दोस्त दौड़ रहे हैं, तुम्हारे दोस्त दौड़ रहे हैं। सुन के कैसा लग रहा है, एक दोस्त की मैं बात करूँ कि एक से अधिक, एक से अधिक की मैं बात कर रहा हूँ ना। तो यहाँ देखो इसका जो इंग्लिश होगा, मुझे थोड़ा जगह चाहिए ऊपर, नहीं मिटा ऊपर, हाँ, तो इसका इंग्लिश लिखने के लिए मुझे थोड़ा सा जगह चाहिए ऊपर यहाँ पे, हाँ देखो। तो इसका जो इंग्लिश होगा योर फ्रेंड, फ्रेंड नहीं होगा बेटा, योर फ्रेंड्स। अब देखो जो नाउन कैसा आया, प्लूरल, तो योर फ्रेंड्स आर रनिंग। देखो तो कभी भी बेटा ध्यान रहे, इस पजेसिव एडजेक्टिव के आधार पे नाउन नहीं, वर्ब नहीं आता है, इस नाउन के आधार पे हम इस वर्ब का प्रयोग करते हैं, ठीक है। देखो तो मैंने यू का समझाया। तीसरा गलती कभी कभी होता है हमारा, किसमें गलती होता है, हमारा। मैं कह रहा हूँ हमारा, दूसरा अगला जो मैं बता रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ हमारा अध्यापक, इतना शुद्ध हिंदी, हमारा अध्यापक पढ़ा रहा है। हालांकि अध्यापक थोड़ा सम्मान देना चाहिए था कि हमारे अध्यापक पढ़ा रहे हैं, ठीक है, लेकिन यहाँ कन्फ्यूजन हो जाता है। मैं कह रहा हूँ हमारा अध्यापक पढ़ा रहा है, हमारा अध्यापक क्या कर रहा है, कितने अध्यापक की बात हो रही है, सुन के लग रहा है कि हमारा अध्यापक पढ़ा रहा है, मतलब एक आदमी की बात हो रही है। तो देखो इसका इंग्लिश होगा आवर टीचर, आवर टीचर। तो देखो कुछ लोग आवर के आधार पर वर्ब लगाते हैं, तो नहीं बेटा, थर्ड पर्सन की बात हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ आवर के आधार पर वर्ब नहीं आएगा, इसके बाद जो यहाँ नाउन आया है इसके आधार पे हम क्या करेंगे, वर्ब का प्रयोग करेंगे। तो आवर, तो टीचर सिंगुलर है ना, तो आवर टीचर इज टीचिंग, बात समझ पा रहे हो तुम, आवर टीचर इज टीचिंग। इसका मैं बहुवचन भी बना के तुम्हें दिखा रहा हूँ, इसको मैं मिटा रहा हूँ, हाँ। मैं कह रहा हूँ कि हमारे अध्यापक, चलो अध्यापक नहीं, क्योंकि अध्यापक तो वैसे भी सम्मान देने के लिए कह दिया जाता है, पढ़ा रहे हैं, ठीक है, दूसरा कुछ लिखते हैं। मैं कह रहा हूँ हमारे खिलाड़ी, हमारे खिलाड़ी खेल रहे हैं, हमारे खिलाड़ी खेल रहे हैं। अब तुम खुद के सुन के बताओ कितने लोग की मैं बात, एक खिलाड़ी की बात कर रहा हूँ कि एक से अधिक, क्योंकि बात को पहले ध्यान से सुना जाता है कि हमारे खिलाड़ी खेल रहे हैं, हमारे लो खिलाड़ी खेल रहे हैं, हमारे खिलाड़ी क्या कर रहे हैं, खेल रहे हैं। तो यहाँ पे जो है एक से अधिक खिलाड़ी के बारे में बात हो रहा है, तो गलत यहाँ देखो क्या लिखा जाएगा, आवर प्लेयर्स, आवर प्लेयर्स। देखो यहाँ पे जो नाउन आया, कैसा नाउन है, प्लूरल है, तो इसके साथ जो वर्ब आएगा वो भी क्या आएगा, आर, ठीक है, प्लेइंग, आवर प्लेयर्स आर प्लेइंग। बस समझ पा रहे हो। देखो माई भी,
जो माई है, योर है, आवर है, इनके बाद जो वर्ब आएगा, सॉरी जो नाउन आएगा उसके आधार पर वर्ब आएगा। इसीलिए मैं तुम्हें एग्जांपल दे रहा हूँ, ठीक है। एक और किस में कन्फ्यूज होते हैं, उनका में कन्फ्यूज होते हैं, उनका, देयर, क्योंकि ये सब प्लूरल एडजेक्टिव से बने हुए हैं, ठीक है, क्योंकि देयर जो बना है देम से बना है, तो इसलिए लोग कन्फ्यूज हो जाते हैं, सोचते हैं कि इनके साथ वर्ब मैं बहुवचन का लगा दूँ। नहीं, उनके बाद जो नाउन आएगा उसके आधार पर आएगा। चलो मैं एक एग्जाम्पल उसका भी मैं तुम्हें दिखा दे रहा हूँ, इसको मैं क्लीन कर रहा हूँ। हाँ, मैं कह रहा हूँ, देखो मैं कह रहा हूँ उनका भाई, उनका भाई पैसा कमा रहा है। मैंने क्या बोला, उनका भाई पैसा कमा रहा है। सुन के क्या लग रहा है, एक लग रहा है कि एक से अधिक लग रहा है? देखो ये नहीं कि मैं कह रहा हूँ तो मेरे कहने के पीछे बोलो, नहीं, खुद फील करना है बेटा, ठीक है, ना कि जो मैं जैसा मैं कर रहा हूँ जबरदस्ती तुम्हें मानना पड़ेगा, नहीं, तुम्हें खुद से फील करना पड़ेगा, ठीक है। अगर तुम्हें खुद से फील हो रहा है तो ही बोलना कि सर एक ही बात हो रही है। सुनो, मैं कह रहा हूँ उनका भाई पैसा कमा रहा है। उनका भाई क्या कर रहा है, पैसा कमा रहा है। उनका भाई पैसा कमा रहा है। सभी खैर कंटिन्यूअस में आ जा रहा है। उनका भाई क्या कर रहा है, पैसा कमा रहा। कितने भाई की बात हो रही है, एक, तो इसका इंग्लिश होगा देयर ब्रदर, देयर ब्रदर। अब देखो ब्रदर कैसा नाउन है, सिंगुलर नाउन है, तो देयर के आधार पे वर्ब नहीं आएगा, किसके आधार पे आएगा, नाउन के। देयर ब्रदर सिंगुलर है तो इसलिए इज, कमाने के लिए होता है अर्न, EARNING, सो देयर ब्रदर इज अर्निंग मनी, ठीक है। लेकिन अगर इसी को मैं ऐसे बोला होता कि उनके भाई पैसा कमा रहे हैं, फिर से सुनो, उनके भाई पैसा कमा रहे हैं, तो अब सुनने में कैसा लग रहा है, एक ही, एक से अधिक, एक से अधिक। जब ऐसा होगा कि उनके भाई पैसा कमा रहे हैं, उनके भाई पैसा कमा रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कि एक से अधिक भाई की बात हो रही है, तो इसका इंग्लिश क्या होगा, देयर ब्रदर्स। अब देखो यहाँ मैंने ब्रदर्स का प्रयोग किया है, तो जब ये नाउन प्लूरल होगा बेटा तो इसके साथ वर्ब भी क्या आएगा, प्लूरल आएगा। सो देयर ब्रदर्स आर अर्निंग मनी, देयर ब्रदर्स आर अर्निंग मनी। और जो ही होता है, जो हिज बनाया गया, तो हिज बेटा सिंगुलर ही प्रयोग होगा। मैं कह रहा हूँ हिज ब्रदर इज कमिंग, हिज फादर इज कमिंग, हिज मदर इज कमिंग, तो हिज सिंगुलर होगा। हर भी क्या होगा, सिंगुलर होगा। हर सिस्टर इज कमिंग, हर सिस्टर इज अब्यूजिंग समबडी एल्स, इट भी क्या होगा, सिंगुलर होगा। मैं कह रहा हूँ इट्स मोबाइल इज़ नॉट गुड, इट्स फीचर इज़ नॉट गुड, इट्स कलर इज़ समथिंग गुड, इट्स प्रोडक्ट इज़ एक्सपेंसिव या कॉस्टली, कुछ भी मैं बोलूँ, लेकिन इट्स, हर और हिज, ये तीन होंगे सिंगुलर होंगे। लेकिन बाकी जो और चार मैंने बताया, उस सिंगुलर भी हो सकते हैं, प्लूरल भी हो सकते हैं, बहुत से। उनके बाद जो नाउन आएगा उनके आधार पे तुम क्या लगाना बेटा, वर्ब का प्रयोग करना, ठीक है। तो मैंने इस तरह से एक्सप्लेन किया, इतना मेहनत तुम्हारे लिए किया है, तो चैनल मेरा सब्सक्राइब कर देना और वीडियो भी शेयर कर देना। धन्यवाद।